अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ बेंजीन। लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन किए थे। आज जो मैं कराने जा रहा हूँ वो क्या कराने जा रहा हूँ, रिएक्शन ऑफ बेंजीन। रिएक्शन ऑफ बेंजीन के तो वैसे रिएक्शन बेंजीन तो बहुत सारे, यानी कि हम सारे बहुत सारे रिएक्शन कर सकते हैं बेंजीन के, लेकिन यहाँ पे मैं चंद रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ जो आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं, आमतौर पे रिएक्शन जिनके होते हैं। तो वो उसमें सबसे पहला रिएक्शन हमारा क्या है, ई एस आर रिएक्शन। ई एस आर रिएक्शन सारे क्या है, क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहला रिएक्शन जो मैं करवा रहा हूँ, ई एस आर रिएक्शन। ई एस आर रिएक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही है। ये हमारे क्या कहलाता है, ई एस आर। अब इसी के अंदर, ई एस आर के अंदर 5 रिएक्शन होते हैं, जिनमें सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास क्या है, नाइट्रेशन, सही है। अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम इस तरह आइडेंटिफाई, यानी कि डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर इलेक्ट्रोफाइल एड एंड एलिमिनेट द इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर जो एडिशन हो रही है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन होगी, जिसमें हमारे पास क्या है, HNO3। ये HNO3 के अंदर ANO2 और OH, यानी NO2 जो है वो हमारे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, और OH क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो H2SO4 हम इसमें रिएजेंट यूज करते हैं, जिसकी ब्याह पर ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है। इसका मैकेनिज्म मैं पिछली क्लासों में आपको करवा चुका हूँ। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन, सही है। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या है, हैलोजिनेशन। सही है। हैलोजिनेशन की अगर हम बात करें तो हैलोजिनेशन के अंदर क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर X2 एल्युमिनियम हैलाइड 2, यानी कि इसके साथ अब X हमारे पास क्या है, हैलाइड ग्रुप है, कौन कौन से, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो उसके लिहाज से यहाँ पे एडिशन करवा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हेलोबेंजीन। तो इसको कहते हैं हेलो, सही है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हेलो बेंजीन। यानी हेलोजिनेशन के ऊपर हमने क्या किया, X2 का रिएक्शन करवाया एल्युमिनियम X2 की मदद से, तो हमारे पास क्या बन गया, हेलो बेंजीन। तो यहाँ पर अगर मैं X2 को हटा दूँ तो X2 की जगह यहाँ पे मैं Cl लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, Cl2, सही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा, सही है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, X आ जाएगा और Cl आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, हेलो की जगह यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, क्लोरोबेंजीन, सही है। तो इसको मैं दोबारा, इसको भी रब कर देता हूँ, इसको भी रब कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, X यूज कर लें या क्लोरीन या ब्रोमीन। तो ये एज अ जनरल रिएक्शन मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पर क्या है, हेलोजिनेशन हमने करवाया, हेलोजिनेस Cl2 एल्युमिनियम क्लोराइड की मदद से, तो हमारे पास क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। ये हमारा हो गया दूसरा रिएक्शन। अब हम तीसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तीसरा रिएक्शन हमारे पास क्या है, सल्फोनेशन।
सही है। सल्फोनेशन के अंदर क्या हो रहा है, ये बेंजीन रिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है एज अ पायरीडीन की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सही है। चौथा रिएक्शन हमारे लिए क्या है, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो रहा है, अल्काइलेशन करवा रहे हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ, और रिएजेंट क्या यूज करवा रहे हैं, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये टॉलिन, यानी कि मिथाइल बेंजीन बन जाएगा ये। सही है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इसको हम टॉलिन भी कहते हैं, और साथ ही साथ ये क्या कहलाता है, ये मिथाइल बेंजीन। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यानी कि हमने क्या किया, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का, तो हमारे पास क्या बन गया, ये टॉलिन। तीसरा रिएक्शन हमारे पास क्या था, सल्फोनेशन हमने की सल्फर ट्राइऑक्साइड के ऊपर पायरीडीन का रिएक्शन का सॉल्वेंट यूज किया, तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चौथा हमारे पास रिएक्शन था फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसके ऊपर हमने अल्काइलेशन करवाया एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, टॉलिन हमारे पास बना, और मिथाइल, इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, मिथाइल बेंजीन। अब हम इसके बाद ESR का पांचवा रिएक्शन करते हैं। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सही है। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या हो रहा है, ये बेंजीन नहीं है हमारे पास, बेंजीन रिंग के ऊपर मैं क्या करवा रहा हूँ, एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवा रहा हूँ, एसाइल क्लोराइड एज अ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में, तो ये हमारे पास क्या होगा, एसाइल ग्रुप अगर ऐड हो जाएगा, इसको हम कहते हैं एसीटोन। सही है। क्या कहलाता है ये, एसाइल एसिटाइल बेंजीन। सही है। क्या बन गया, ये एसिटाइल बेंजीन, और अगर मैं दूसरा नाम दूं तो एसीटोफिनोन। सही है। तो यहाँ पर हमारे क्या हो गए, ESR कंप्लीट हो गए। ESR में मैंने पहला कौन सा करवाया आपको, नाइट्रेशन करवाया, फिर उसके बाद मैंने हेलोजिनेशन, फिर सल्फोनेशन, फिर फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिर फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब हम इसके मजीद दूसरे रिएक्शन पे चलते हैं। दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं इसके ऊपर। सेकेंड रिएक्शन क्या है हमारे पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर बेंजीन के ऊपर जब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो कैटलिस्ट की मदद से होगा। अब वो कैटलिस्ट हमारे पास कौन कौन से होंगे, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बेंजीन रिएक्ट टू हाइड्रोजन in presence of nickel
और प्लेटिनियम कैटलिस्ट। सही है, हमारे पास कौन से आ गए, निकेल और प्लेटिनियम आ गए, ये कैटलिस्ट है। और इनके ऊपर टेम्परेचर क्या होगा जब ये एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड और या 300 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर होगा, टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। सही है, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो रहा है, ये बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। किसकी मदद से, निकेल या प्लेटिनियम ले लें, या प्लेटिनियम ले लें। यहाँ पे मैंने निकेल और प्लेटिनियम यूज़ किया है। तो इस कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्शन होगा, टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें। तो जैसी रिएक्शन करेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन में। सही, क्या बन गया ये, साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रहा है, बेंजीन रिएक्ट टू हाइड्रोजन, बेंजीन रिएक्ट टू हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड प्लेटिनियम कैटलिस्ट एंड 300 या 200 अंडर प्रेशर टू फॉर्म, क्या बन गया ये, साइक्लोहेक्सेन। सही है, अब हम इसके मजीद आगे रिएक्शन करते हैं, दूसरा रिएक्शन करते हैं इसके ऊपर, बेंजीन का थर्ड रिएक्शन है हमारा एडिशन ऑफ हेलोजन। सही है, हेलोजन क्या हो रहा है, ये एडिशन हम कर रहे हैं हेलोजन का, बेंजीन रिएक्ट टू क्लोरीन और ब्रोमीन in the presence of सनलाइट। सही, किसकी ब्याह पर हो रहा है ये, सनलाइट। यानी कि बेंजीन रिएक्ट टू क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म, अगर मैं बात करूं ये बनेगा क्या, तो हम क्या लिखेंगे, टू फॉर्म हेक्साक्लोराइड। सही है, यानी कि बेंजीन रिंग चेंज हो जाएगा किसमें, हेक्साक्लोराइड में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने क्या किया, क्लोरीनेशन की, यानी कि ये एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, लेकिन हमने लास्ट में हाइड्रोजनेशन के अंदर क्लोरीनेशन करवाई थी, तो वो भी हमारा क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, ये खुद ही ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या हो रहा है, सनलाइट की मदद से रिएक्शन हो रहा है, जिसकी व्यापक ये क्या हो रहा है, इसके 6 के 6 बेंजीन के 6 के 6 कार्बन के पास क्लोरीन आकर ऐड हो गया। तो ये क्या बन रहा है, हेक्सा क्लोराइड। सही है, यानी कि क्या बन गया, 6 के 6 कार्बन के पास क्या गया, क्लोरीन आकर ऐड हो गया, को क्या कहेंगे, हेक्साक्लोराइड। अगर मैं दूसरा बात लूँ, इसके अलावा BHC भी इसको बोलते हैं, यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, अब एडिशन ऑफ हेलोजन कंप्लीट हो गया। हमने आपको 3 रिएक्शन करवाए। सबसे पहला रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर मैंने आपको 5 रिएक्शन करवाए, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। फिर उसके बाद मैंने सेकंड रिएक्शन आपको करवाया एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसकी मदद से हो रहा है, निकल या प्लेटिनियम की मदद से हो रहा है, तो उसमें क्या बन रहा है, साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा रिएक्शन है एडिशन ऑफ हेलोजन, यानी कि बेंजीन रिएक्ट टू क्लोरीन और ब्रोमीन, यानी कि क्लोरीन के साथ करवा दें या ब्रोमीन के साथ करवा दें। तो यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है और हमारे पास क्या बन रहा है, हेक्सा क्लोराइड या हेक्सा हैलाइड। तो यहाँ पर हमारे रिएक्शन और बेंजीन कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी और नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर बताइए और फीडबैक ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम।